बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पार्टी की एक बड़ी बैठक में ऐलान कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी उनके भतीजे आकाश आनंद होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार मायावती खुद अपने पास रखेंगी। शनिवार 9 दिसंबर के आधिकारिक बयान के मुताबिक तो पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करना था, लेकिन अचानक उत्तराधिकारी का ऐलान हो गया। बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आकाश आनंद को पार्टी का प्रभार मिलने वाला है। प्रदेश की राजनीति कवर करने वाले कहने लगे हैं भरी मीटिंग में हुए इस ऐलान से उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी की राजनीतिक लाइन पर बड़ा असर दिख सकता है। कौन है आकाश आनंद, अब आपको ये बता देते हैं। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार भी पार्टी में सक्रिय रहे हैं, उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, हालांकि बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। आकाश की स्कूलिंग गुरुग्राम से हुई है। बाद में उन्होंने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। नौकरी करने के बजाय अपनी बुआ की विरासत को आगे बढ़ाना चुना। आकाश राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी राजनीति में एंट्री साल 2017 में हुई थी, जब वो सहारनपुर रैली में पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखे थे। पिछले 6 सालों में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही। पहली बार चर्चा में तब आए जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया। उस साल 15 जनवरी को अखिलेश खुद मायावती को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। फूल देते हुए फोटो भी आई थी। इसी फोटो में मायावती के ठीक पीछे दिखे थे आकाश। चुनावी माहौल में आकाश की एक झलक मिलते ही मीडिया में आकाश के मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी होने की अटकलें लगने लगी। 2019 चुनाव में उन्होंने पार्टी का चुनाव प्रचार कैंपेन मैनेज किया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद 2019 में ही मायावती ने उन्हें बसपा का कोऑर्डिनेटर बनाया था। फिर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के सोशल मीडिया का मोर्चा संभाला। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में आनंद का नाम दूसरे नंबर पर था। उन्हें अलग अलग राज्यों में पार्टी कैडर तैयार करने का काम भी सौंपा गया था। फिलहाल वो पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं। अब तो उत्तराधिकारी ही हैं, पार्टी की कमान संभालेंगे। बसपा में आकाश के बढ़ते कद को देखते हुए मायावती पर परिवारवाद के आरोप भी लगते हैं। शुरुआत में तो खुद मायावती ने पब्लिक मंचों से आकाश का परिचय करवाया था, फिर पार्टी में एक के बाद एक अहम पद दिए। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में पार्टी की बैठकों में गए, सभाएं की। इसी साल अगस्त में बसपा ने आकाश के नेतृत्व में 14 दिन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की थी। लंबी पदयात्रा और आकाश की सार्वजनिक भूमिका का बढ़ना दोनों ही 2024 के चुनाव की लेंस से देखे गए। दिसंबर 2022 में आकाश की शादी की खबर आई थी। उनकी शादी बहुजन समाज पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है। अब देखना होगा कि आकाश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन आने वाले चुनावों में करती है। इस पर सिर्फ बसपा की ही नहीं बल्कि विरोधी पार्टियों की भी नजरें टिकी रहेंगी। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।